उज्जैन और भोपाल में हाल ही में ई रिक्शा चालकों को निशाना बनाकर की गई एक अनोखी साइबर ठगी ने इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को लेकर कई चिंताएं खड़ी कर दी हैं। मामला तब सामने आया जब कई ई रिक्शा अचानक चलते चलते बंद होने लगे। शुरुआत में चालकों को लगा कि गाड़ियों में कोई तकनीकी खराबी आ गई है, लेकिन जब एक जैसी घटनाएं बार बार होने लगी तो लोगों को शक हुआ। उज्जैन में कुछ दिनों के भीतर कई ई रिक्शा बीच रास्ते में बंद हो गए। हैरानी की बात यह थी कि हर बार एक युवक कुछ ही देर में वहां पहुंच जाता, खुद को मैकेनिक बताता और 200 से 300 रुपए लेकर गाड़ी फिर से चालू कर देता था। लगातार ऐसी घटनाएं होने पर ई रिक्शा एसोसिएशन ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने ड्राइवरों को सतर्क रहने के लिए कहा और संदिग्ध लोगों की जानकारी देने को कहा। बुधवार को लौटी स्कूल तिराहे के पास एक ई रिक्शा अचानक से बंद हो गया। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति उसे ठीक करने के नाम पर पैसे मांगने पहुंचा। ड्राइवर को पहले से शक था, इसीलिए उसने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में उसकी पहचान 18 साल के रितेश भानुपा के रूप में हुई। जांच में पता चला कि वो BAT BMS नाम के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस के मुताबिक ये ऐप ब्लूटूथ के जरिए ई रिक्शा की बैटरी के सिस्टम से जुड़ सकता है। अगर बैटरी में पासवर्ड या दूसरी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत ना हो तो कोई भी व्यक्ति उसकी कुछ सेटिंग्स पर पहुंच सकता है। आरोप है कि रितेश इसी तरीके से आसपास खड़े कई ई रिक्शे को बंद कर देता था। इसके बाद वो खुद को मैकेनिक बताकर पहुंचता और पैसे लेकर गाड़ी दोबारा चालू कर देता था। कई ड्राइवरों ने भी ऐसी घटनाओं की पुष्टि की है। ड्राइवर मुकेश ने बताया कि उनके घर के बाहर खड़ी गाड़ी अचानक से स्टार्ट नहीं हो रही थी। बाद में एक परिचित ने सिस्टम की जांच करके उसे फिर से चालू कर दिया। एक अन्य ड्राइवर रिंकू ने बताया कि उनकी गाड़ी भी रास्ते में अचानक बंद हो गई थी। कंपनी से संपर्क करने पर उन्हें एक ऐप भेजा गया, जिसकी मदद से उन्होंने अपनी गाड़ी चालू कर ली। बाद में उन्होंने उसी ऐप से रास्ते में बंद पड़े कई अन्य ई रिक्शा को फिर से चालू किया। रिंकू के अनुसार उन्होंने सिर्फ 24 घंटे में 10 से 15 ई रिक्शा चालू किए। इसी तरह भोपाल के पुराने शहर में भी कई ई रिक्शों की बैटरियां अचानक लॉक हो गई, जिससे वाहन बीच सड़क पर ही रुक गए। इससे ड्राइवरों और यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी हुई। कुछ जगह पर विवाद की स्थिति भी बन गई। कई ड्राइवरों ने आरोप लगाया कि बैटरी अनलॉक कराने के लिए उन्हें कंपनी के दफ्तर जाना पड़ा और वहां उनसे पैसे लिए गए। एक ड्राइवर मोहम्मद अख्तर ने बताया कि उनका रिक्शा एक ही दिन में 4 बार बंद हुआ और बैटरी अनलॉक कराने के लिए उनसे 400 रुपए लिए गए। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी ने कितने लोगों को इस तरीके से निशाना बनाया और ई रिक्शा की सुरक्षा में आखिर कहां कमी थी। इस घटना के बाद BAT BMS ऐप और चीन से जुड़ी तकनीक को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए जिनमें दावा किया गया है कि मोबाइल ऐप की मदद से ई रिक्शे को दूर से बंद किया जा सकता है। BAT BMS एक एंड्रॉयड ऐप है जिसे चीन की कंपनी शिनजिएन ग्रे एनर्जी टेक्नोलॉजी ने बनाया है। ये कंपनी बैटरी और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाती है और भारत समेत कई देशों में अपने उत्पादन को बेचती है। आजकल इस्तेमाल होने वाली आधुनिक लिथियम बैटरियों में ब्लूटूथ की सुविधा होती है। इसकी मदद से मोबाइल ऐप के जरिए बैटरी की स्थिति देखी जा सकती है। ऐप पर बैटरी का तापमान, वोल्टेज, करंट, चार्जिंग लेवल जैसी जानकारी दिखाई जाती है। कुछ मामलों में चार्जिंग को चालू या बंद करने का विकल्प भी मिलता है। हालांकि आमतौर पर ऐप में ऐसा कोई सीधा बटन नहीं होता जिससे पूरे ई रिक्शे को तुरंत बंद कर दिया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी बैटरी या उसके कंट्रोल सिस्टम में सुरक्षा कमजोर हो, ब्लूटूथ खुला हो या पासवर्ड ना लगा हो, तो कोई भी व्यक्ति सिस्टम से छेड़छाड़ कर सकता है। इससे बैटरी की पावर सप्लाई प्रभावित हो सकती है और वाहन बंद हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि ऐप या सिस्टम में किसी तरह की तकनीकी छेड़छाड़ की गई हो। हालांकि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि कोई चीनी कंपनी जानबूझकर भारतीय ई रिक्शों को बंद कर रही है। फिलहाल इतना तो साफ है कि कुछ ई रिक्शों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने लोगों को ठगा। राहत की बात यह है कि ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक और कारों में सुरक्षा के कई स्तर होते हैं। उन्हें मोबाइल से जोड़ने के लिए पासवर्ड, OTP, पेयरिंग कोड और दूसरी सुरक्षा प्रक्रियाओं की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आम EV उपयोगकर्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस और तकनीकी विशेषज्ञ अब ये पता लगाने में जुटे हुए हैं कि असली खामी कहां थी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। कई कंपनियों ने अपने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे बैटरी के ब्लूटूथ पर मजबूत पासवर्ड लगवाएं और केवल आधिकारिक ऐप का ही इस्तेमाल करें। ये मामला सिर्फ एक ठगी का नहीं बल्कि तेजी से बढ़ते भारत के EV सेक्टर में साइबर सुरक्षा की अहमियत को भी
दिखाता है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।